पहला क्वेश्चन, अधोवस्त्र बनाने के लिए कृत्रिम रेशे का प्रयोग होता है। दोस्तों अधोवस्त्र, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये वर्ड, क्योंकि दोस्तों अपने प्रश्न हमेशा ऐसे शुद्ध हिंदी में लिखे होते हैं कि अपन को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपन को हिंदी नहीं आती। हमारी भाषा हिंदी है पर अपन को हिंदी नहीं आती है। अधोवस्त्र, तो दोस्तों आप इंग्लिश पढ़ लेना। अंडर गारमेंट्स की बात है यहाँ पे, यानी कि वस्त्र की बात है। तो वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? कृत्रिम रेशे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? सॉरी दोस्तों, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 601, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है नायलॉन 66। यह दो वस्त्र बनाने में काम आने वाला कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे आप जानते होंगे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैं टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, बड़ा टेस्ट है, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि होती है। निम्न में से शिक्षण प्रविधि में अध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, व्याख्यान, व्याख्या प्रदर्शन, प्रयोजन। तो दोस्तों जो अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं होता कि अध्यापक भी शामिल हो। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों? राइट आंसर होने वाला है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया था। दोस्तों एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसका अर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप मीटर में दे रखी है, तो आपको इसमें मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 72 बड़ा किलोमीटर है तो इसको छोटे में बदलने के लिए ऊपर क्या करते हैं? 5/18 का भाग लगाते हैं, ये कट जाएगा 4 बार, और जब 4 को इससे 20 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होने वाला है। निरीक्षण, रेटिंग स्केल, अभिरुचि, परिभाषा, परीक्षा। निरीक्षण, रेटिंग स्केल, अभिरुचि, परीक्षा आदि की सहायता से निम्न में से किस पक्ष से संबंधित उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख के बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक। दोस्तों भावनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि ध्वनि वायुमंडल की उपस्थिति में ही संचरित होती है, निर्वात में नहीं होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, तो दोस्तों इन ऑप्शन में से देख के आप बता दोगे, नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों आपको अगर टेस्ट अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करके बताना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही हुए हैं, तो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। निम्न में से किस घटना में पेशीय बल का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों बैलगाड़ी, बैल द्वारा गाड़ी खींचना, पुस्तक को उठाकर मेज पे रखना, दीवार को धकेलना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेशीय बल सब में लगाया जा रहा है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का सबसे बड़ा गुण होता है, तो सबसे बड़ा गुण इनका होता है विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर होने वाला है विश्वसनीयता। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर्वप्रथम किस विषय के लिए किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है विज्ञान विषय। दोस्तों आपका बहुत कम समय लूँगा मैं, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ आपके आकलन के लिए था, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं इसमें। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो दोस्तों हम टेस्ट लेते रहेंगे बीच बीच में, छोटे टेस्ट, ताकि उनमें आपको व्याख्या भी बताई जा सके, ज़्यादा लंबा नहीं पड़े वो। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल व्यापक रूप से उद्धृत मॉडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों स्टेफल विम मॉडल। स्टेफल विम मॉडल। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के किस चरण में प्रदर्शन का विचार विमर्श और विश्लेषण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सक्रिय चरण। पादपों में लचकपन, दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका हो जाएगा स्थूल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। दोस्तों मेरी स्पीड ज़्यादा है, इसका हो सकता है आप आकलन नहीं कर पा रहे हो, पर आप ये इस वीडियो को देख के आप खुद भी अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप ये क्वेश्चन अटेंड कर पाते या नहीं कर पाते।
तो दोस्तों आप मुझे बताना, कोशिका अनुवांशिकी की इकाई, कोशिका अनुवांशिकी की इकाई है, यह अवधारणा किसने दी है? तो ये कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्वान एम स्लेडन ने। तो इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। अभिक्रिया दे रखी है निम्न में से अभिक्रिया संतुलन अभिक्रिया लिखें। तो इन जो दे रखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो दोस्तों समीकरण देख के आपको ये तो पता चल रहा होगा कि द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों Na2SO4 प्लस BaCl2। ये किस में बदल जाएगा? BaSO4 प्लस 2NaCl में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये नाइट्रोजन इसके सोडियम के दो अणु हैं और यहाँ पे क्लोरीन के भी दो अणु हैं। तो यहाँ पे संतुलन करने के लिए इसको दो लिखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नहीं था, यहाँ पे दो नहीं था, तो ये राइट गलत आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक कवक जो मानव में रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों मानव में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? एस्परजिलस वो कवक है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि वयस्कों में सिकुड़ जाती है? दोस्तों थाइमस जो ग्रंथि होती है वयस्कों में सिकुड़ जाती है। इसका राइट आंसर होने वाला है थाइमस। दोस्तों आपको पेपर का लेवल कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल का मैंने ये पेपर बनाया दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है संश्लेषण। विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली व्याख्यान प्रदर्शन विधि के सोपान। तो इसके सोपान दोस्तों व्याख्यान प्रदर्शन विधि के सोपान है योजना, सबसे पहले योजना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर व्याख्या, फिर प्रयोग प्रदर्शन। का राइट आंसर होने वाला है सी। कैप्सिड, कैप्सिड किससे संबंध रखता है? कैप्सिड किससे संबंध रखता है दोस्तों? वेरिओन, वेरिओन से संबंध रखता है। ये वायरस से संबंधित है दोस्तों। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक प्रशिक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है दोस्तों, क्योंकि कितनी भी बार आप अगर उसको चेक करो, अगर एक सेम अंक प्राप्त होते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है। शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर में पाई जाने वाली। निम्न में से अधिगम संरचना का संबंध स्मृति के शिक्षण से नहीं है, स्मृति के स्तर के शिक्षण से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय अधिगम। मलेरिया नामक रोग मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। पर्णहरित में पाए जाने वाले धातु तत्व। दोस्तों पर्णहरित होता है जो पादपों में, उसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि किसी तालाब के किनारे किसी पात्र में गर्म पानी रखा है तो तालाब के पानी व पात्र के पानी में से किसकी ऊष्मा अधिक होगी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों तालाब का पानी, क्योंकि तालाब के पानी के अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी पात्र की अपेक्षा। पात्र का पानी गर्म है दोस्तों, जबकि इसका पानी ठंडा है, पर इसके अणुओं की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी ऊष्मा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, तो इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है तो मीटर इसका मात्रक होता है दोस्तों। परमाणु में उपस्थित उदासीन कण होता है, परमाणु में उपस्थित उदासीन कण होता है, तो कौन सा कण उदासीन होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और रीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल है, रीट में सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं।